चलिए आज की इस तफसीली वजाहत में हम इल्म हिंदुसा यानी ज्योमेट्री के बुनियादी तसव्वुरात पर बात करते हैं। अगर आप टीईटी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत अहम होने वाला है। हम इन बज़ाहिर खुश्क तारीफों को एक दिलचस्प सफ़र में बदल देंगे ताकि आपको रियाजी की वो खूबसूरती नजर आए जो हमारे इर्द गिर्द फैली हुई है। स्क्रीन पर मौजूद ये एजेंडा हमारे आज के सफ़र का एक नक्शा है। हम इल्म हिंदसा की तारीख से शुरुआत करेंगे, इसकी बुनियादी इकाइयों को समझेंगे और फिर ज़ावियों से होते हुए दायरों, फ़ितागोरस के उसूलों और आखिर में टीईटी के कुछ अमली मसाइल और पढ़ाने के बेहतरीन तरीकों तक जाएंगे। तो सबसे पहले हिस्सा पहला, इल्म हंदसा की इब्तिदा, जिसे हम बजा तौर पर कायनात की ज़ुबान कह सकते हैं। अब ज़रा इस बात पर गौर करें। यूनानी रियाजीदान अक्लीदिस, जिन्हें हम बजा तौर पर बाबाए हिंदसा कहते हैं, उनका मानना था कि हिंदसा कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो दरअसल कायनात को समझने की एक बुनियादी ज़बान है। सितारों की गर्दिश से लेकर इंसान के बनाए हुए फनपारों तक हर चीज़ में यही रियाजी तो छुपी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हिस्सा दोम की तरफ। हिंदसा की बुनियादी इकाइयाँ, या आप उन्हें रियाजी के हुरूफ़े तहज्जी भी कह सकते हैं। शुरुआत होती है एक छोटे से नुक्ते यानी पॉइंट से। ये हिंदसा की सबसे बुनियादी, सबसे छोटी इकाई है। इसकी ना कोई लंबाई है, ना चौड़ाई और ना ही मोटाई। ये फिजा में बस एक खास मुकाम को जाहिर करता है। और हैरत की बात यह है कि इसी एक सिफर जहती यानी जीरो डायमेंशनल तस्वुर से ही कायनात की हर दूसरी शक्ल तामीर होती है। अब यहाँ आकर तलबा अक्सर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, एक ख़ते मुस्तकीम या लाइन सेगमेंट दो मुकर्ररा सिरों के दरमियान कैद होता है और आप बाकायदा उसकी लंबाई नाप सकते हैं। इसके बरक्स एक शुआ या रे जो है ना, वो एक नुक्ते से शुरू होती है और फिर एक ही सिमत में लामहदूद सफ़र पर निकल जाती है। वो कभी नहीं रुकती। हिस्सा तीसरा, ज़ाविये और कसीरुल अज़ला। अब हम उन्हीं लकीरों और शुआओं को जोड़कर बाकायदा हिंदसी अल्फाज बनाएंगे। टीईटी इम्तिहान के लिए इन ज़ावियों की पहचान तो समझें बिल्कुल लाजमी है। इसे ऐसे याद रखें, अगर 90 डिग्री से कम है तो वो तेज़ ज़ाविया है, अगर बिल्कुल 90 डिग्री है तो वो कायमा ज़ाविया है, अगर 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा है तो वो मुनफरिद ज़ाविया है, और बिल्कुल 180 डिग्री वाली सीधी लकीर एक सीधा ज़ाविया बनाती है। बड़ा आसान है ना? और जब हम उन्हीं ज़ावियों को जोड़कर तीन अतराफ को बंद कर देते हैं तो एक मुसल्लस बन जाती है। यहाँ एक ऐसा सुनहरी उसूल है जो कभी नहीं बदलता, और वो ये कि मुसल्लस के तीनों अंदरूनी ज़ावियों का मजमुआ हमेशा, जी हां, हमेशा बिल्कुल 180 डिग्री होता है, चाहे उसकी शक्ल कैसी भी हो। अब चार अतराफ वाली अशकाल को देखते हैं। मुरब्बा यानी स्क्वायर में चारों अतराफ और ज़ाविये बिल्कुल बराबर होते हैं, जबकि मुस्ततील या रेक्टेंगल में ज़ाविये तो 90 डिग्री ही होते हैं, मगर सिर्फ आमने सामने वाली अतराफ बराबर होती हैं। इम्तिहानात में ये बुनियादी सा फ़र्क अक्सर टेस्ट किया जाता है, तो इसे अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। चलते हैं हिस्सा चाहरम की तरफ, दायरों की तफसीली दुनिया। एक ऐसी शक्ल जिसमें परफेक्ट सिमेट्री यानी कामिल तकारुन पाया जाता है। अच्छा, दायरा दरअसल है क्या? दायरा उन तमाम नुकात का एक मजमुआ है जो एक मुकर्रर मरकजी नुक्ते से बिल्कुल एक बराबर फासले पर होते हैं। बस इस एक उसूल को समझ लें तो दायरे के तमाम पेचीदा फॉर्मूलों को हल करने की चाबी आपके हाथ में आ जाएगी। ये चार चीज़ें दायरे की बुनियादी लुगत हैं: मरकज़, रदास, कुतर और मोहीत। यहाँ सबसे अहम बात ये जानना है कि रदास का दुगना करें तो वो कुतर बन जाता है, और यही कुतर आगे चलकर पूरे दायरे के मोहीत का तयन करता है। यह हिसाब की एक इंतहाई अहम महारत है। हिस्सा पांचवां, फ़िसागोरस और अमली मसाइल। अब वक्त आ गया है कि हम इन तसव्वुरात को जोड़कर हिंदसा के बाकायदा जुमले बनाएं। और यहाँ एंट्री होती है फ़िसागोरस के मशहूर ज़माना क़ज़िये की। कायमा ज़ाविया मुसल्लसों के लिए ये असूल है: कायदे का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा बराबर है वतर के मुरब्बा के। सच पूछें तो ये असूल रियाजी की बेशुमार पेचीदा पहेलियों को हल करने के लिए वाकई एक मास्टर चाबी का काम करता है। तो चलिए अब इस सारे इल्म को टीईटी इम्तिहान के एक असली और चैलेंजिंग सवाल पर अप्लाई करते हैं। सवाल कुछ यूं है कि हमें एक दायरे का मुहीत दिया गया है जो 88 सेंटीमीटर है, और हमें उस दायरे के बिल्कुल अंदर बने हुए एक मुरब्बे के एक ज़िले की लंबाई मालूम करनी है। आइए इसे बारी बारी कदम ब कदम हल करते हैं। सबसे पहले हम 88 सेंटीमीटर मुहीत वाले फार्मूले से दायरे का रिदास निकालते हैं, जो कि 14 आया। अब इस रिदास का दुगना किया तो कुतर बन गया 28,
اور مزے کی بات یہ ہے کہ دائرے کا یہ قطر بڑی خوبصورتی سے اس مربع کے وتر یعنی ڈائگنل کے بالکل برابر ہو جاتا ہے۔ اور آخری قدم میں مربع کے وتر یعنی 28 کو جذر المربع 2 سے تقسیم کرنے پر ہمارا حتمی جواب آتا ہے 14 ضرب جذر المربع 2 سینٹی میٹر۔ دیکھیے ٹی ای ٹی کا ایک بظاہر مشکل سوال ہم نے کتنی آسانی اور منطق کے ساتھ حل کر لیا۔ ہمارا آخری اور چھٹا حصہ ہندسہ، تدریس اور نمونے، یعنی اشکال اور عادات کا آپس میں کیا رشتہ ہے اور اسے مؤثر انداز میں پڑھایا کیسے جائے۔ یہ واقعی بڑی دلچسپ بات ہے۔ اشکال صرف لکیریں نہیں ہوتیں، ان کا نمبروں کے ساتھ ایک بڑا جادوئی اور کھیل کود والا رشتہ ہے، جیسے کہ تکونی اعداد اور مربع اعداد کا آپس میں تعلق۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ہندسہ کتنی زبردست ترتیب سے کام کرتا ہے۔ اگر آپ مستقبل میں استاد بننے جا رہے ہیں اور ٹی ای ٹی دے رہے ہیں تو یہ بات پلے باندھ لیں، علم ہندسہ کو کلاس میں کبھی رٹے سے مت پڑھائیے گا، اس کے بجائے تصویری مثالیں دیں، ماڈلز دکھائیں اور اسے روزمرہ کی زندگی سے جوڑیں، جیسے زمین ناپنا یا کپڑے کاٹنا، تاکہ بچے اسے واقعی محسوس کر سکیں۔ ہم آج کی اس تفصیلی وضاحت کا اختتام اسے ایک زبردست سوال پر کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کوئی سے بھی دو لگاتار تکونی اعداد کو آپس میں جمع کرنے پر جواب ہمیشہ ایک کامل مربع ہی کیوں آتا ہے؟ جیسے 1 + 3 ہوئے 4 یا 6 + 10 ہوئے 16۔ یہ ہندسہ کی اسی خوبصورت اور پراسرار زبان کی محض ایک جھلک ہے جو ہماری کائنات کو تشکیل دیتی ہے۔